गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट CDNP हायर सेकेंडरी स्कूल सिहोरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था इसका हम इनके कुछ बेसिक के बारे में सबसे पहले समझेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में आपको 2-3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। तो आइए हम सबसे पहले सॉलिड स्टेट और कुछ उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं कि क्रिस्टल क्या है। आप लोग पढ़े हो तो समन्वय संख्या जानते हो, समन्वय संख्या क्या होती है, क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, एक घनीय इकाई कोशिका या यूनिट सेल क्या होती हैं। आज हम इनके बारे में बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा लिखेंगे हम। ठीक, मैं बोलूंगा आप लोग नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल या त्रिविम भी बोल सकते हो यहाँ पर, क्रिस्टल या त्रिविम जालक। सेकेंड हमारा यूनिट सेल, यूनिट सेल या इकाई कोशिका, यूनिट सेल या इकाई कोशिका। तीसरा है हमारा जालक बिंदु, जालक बिंदु। और फोर्थ है हमारा समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। पढ़े हो कोऑर्डिनेशन नंबर, पढ़े हो ना आप लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को आपको बताया था क्रिस्टल, क्रिस्टल 2 टाइप्स के होते हैं। एक अवयवी कणों के आधार पर मैंने पढ़ा था आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल या ठोस, और एक होता हमारा मेटेलिक ठोस पढ़ा था। उसके बाद सेकेंड होता है क्रिस्टल तंत्र, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल सिस्टम। वो हमारे 7 प्रकार के होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बाद मैं आपको क्रिस्टल तंत्र या उनको हम कैसे याद कर सकते हैं, पूरा एक चार्ट होता है हमारा कि इनको कैसे याद करना है, इसकी अल्फाबेटिकल या वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री ये कैसे इक्वल होते हैं, मैं इन सारे क्वेश्चनों को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप बस क्रिस्टल या त्रिविम जालक, मैं भी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आप लोगों को, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसका वर्ड इसमें, इसका वर्ड इसमें आएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको लिखना है। तो हेडिंग डाल में आप पास क्रिस्टल या त्रिविम जालक डालिए। देखो क्रिस्टल या त्रिविम जालक, देखिए, हाँ लिखो, त्रिविम आकाश में, त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल, त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था, एककों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल या त्रिविम जालक कहते हैं। क्या बोला मैंने, किसी आकाश में, किसी आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल या त्रिविम जालक कहते हैं। अब यहाँ पास पढ़ेंगे सर एककों क्या होता है, एककों की नियमित व्यवस्था को क्या बोलते हैं, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। तो मैं बताऊंगा अभी आगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट डालिए यूनिट सेल या इकाई कोशिका, इकाई कोशिका, यूनिट सेल या इकाई कोशिका। यूनिट सेल या इकाई कोशिका, तो लिख लिए। अब यहां पर हमने पढ़ा था त्रिविम का, तो अब सेकेंड में क्या लिखोगे, हेडिंग डालने के बाद डैश करना, त्रिविम जालक में या त्रिविम जालक का
वह सरलतम रूप, त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबारता पुनरावृत्ति से, जिसकी बारंबारता पुनरावृत्ति से, बारंबारता पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्या होता है? क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल या इकाई कोशिका। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल या इकाई कोशिका। और बोलता हूं, त्रिविम जालक में या त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबारता पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं यूनिट सेल या इकाई कोशिका। इसलिए यस, चलिए थर्ड पॉइंट हमारा जालक बिंदु। किसी क्रिस्टल में, थर्ड हमारा जालक बिंदु, किसी क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल में कणों के द्वारा, कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को या घेरे गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। किसी क्रिस्टल में कणों के द्वारा ग्रहण या घेरे गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। थर्ड हमारा क्या है? समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। जानते हो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नहीं पता, क्योंकि पढ़ाई नहीं 11th में। यस, चलिए समन्वय संख्या पढ़े डालो, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो लिख लिए, चलिए क्या, किसी क्रिस्टल के, किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को, किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को, पढ़ रहे हैं ना क्रिस्टल के बारे में, किसी क्रिस्टल के, हमारा ये पूरा क्रिस्टल बनाएंगे, उसके जालक बिंदु को घेरे हुए, जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की, अन्य जालक बिंदुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। क्या बोला मैंने? किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को, किसी, हमारे पास एक क्रिस्टल है, किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य क्रिस्टल बिंदु या जालक बिंदुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। इसका एक और डेफिनेशन लिख लो नीचे और करके, या अथवा लिख लो या लिख लो। देखो, किसी क्रिस्टल के किन्हीं अवयवी कणों को, किसी क्रिस्टल के किन्हीं अवयवी कणों को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। अन्य कणों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। क्या बताया मैंने? किसी क्रिस्टल में के किन्हीं अवयवी कणों को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्रिस्टल, त्रिविम जालक, यूनिट सेल, इकाई कोशिका, जालक बिंदु, समन्वय संख्या। यस, चलिए मैं यहाँ पर देखना, यहाँ पर बनाता हूँ। मैंने बना दिया ये क्या, ये।
चलिए मैंने बना दिया एक क्रिस्टल है हमारा ये, ठीक। आप लोग अच्छे से बना लेना, बनाना हो तो क्रिस्टल या त्रिविम जालक। मैंने बोला था ना कि त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित, इसकी बात आती है किसी क्रिस्टल त्रिविम जालक में, किसी क्रिस्टल के, हमारे पास ये क्या है त्रिविम आकाश में या किसी क्रिस्टल, ये हमारा पूरा क्या है क्रिस्टल है, इसमें एककों की, देखिए हमारे एककों, इसको हम बोलेंगे एककों, एककों, ठीक है। एककों की नियमित व्यवस्था को क्या बोलते हैं त्रिविम जालक या एक क्रिस्टल जालक। ये क्या बन गया हमारा एक क्रिस्टल बन गया, ठीक है। और जिससे ये बना है ये क्या हमको एककों अवयवी कण जिनको हम बोलते हैं पार्टिकल्स बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ये किससे बना है परमाणु से बना है, इसको ही बोलेंगे हम क्रिस्टल या त्रिविम जालक। पढ़े तो एककों की नियमित, सर एककों क्या है, तो इसी को हम बोलेंगे एककों, इसको एककों क्यों बोलेंगे क्योंकि ये 1 2 3 4 एक प्रकार से हमारा क्या बना लेगा इस प्रकार से सारे, हम सारे उसमें देखते हैं एककों में या पूरे क्रिस्टलों में देखते हैं, इस प्रकार की आकृति हमको हमारी बन जाएगी, इसमें भी बन जाएगी ये मैं बंद कर दूंगा ये और ये, इसी प्रकार से हमारी इसमें भी बन जाएगी घनीय आकृति बन जाएगी, ठीक। चलिए आए समझ में त्रिविम जालक क्या होता है। अब यूनिट सेल इकाई कोशिका, यूनिट सेल इकाई कोशिका में क्या पढ़ा था कि त्रिविम जालक में क्या पढ़ा था हमने कि त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप, वह सरलतम रूप जिसकी बारंबारता पुनरावृत्ति, एक त्रिविम जालक की पुनरावृत्ति बार-बार पुनरावृत्ति से, ये 1 2 3 4 हमारे एककों की हो गई त्रिविम जालक की, त्रिविम जालक में ये त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से, देखते हैं ना एक हमारा ये क्रिस्टल बन गया त्रिविम, त्रिविम ये बन गया। अब इसकी पुनरावृत्ति से इस प्रकार का क्या बन जाता है हमारा क्रिस्टल 1 2 3 4 और इसको का और बना सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे यूनिट सेल इकाई कोशिका, तो ये क्या बन गई यूनिट सेल इकाई कोशिका बन गई, ऐसा समझ में। यस, जालक बिंदु, जालक बिंदु क्या होंगे जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये पॉइंट रख देंगे हम, तो एक घर जैसा बन जाएगा हमारा चाकू, बिल्कुल जैसा हमारा रूम होता है बन जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे जालक बिंदु। लेकिन इसमें क्या बोला था कि जालक क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। हमारे पास क्या है क्रिस्टल जालक, ये क्रिस्टल है हमारे पास, इसमें एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इसके द्वारा एक ग्रहण किए गए कितना पार्ट ये क्या करते हैं या स्थान को घेरते हैं, उसको हम बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं जालक बिंदु। यस, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या होती है, मैंने क्या बोला था कि किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर देखना सीधा सा फंडा, यहाँ पर देखना आप लोग, मैंने एक पॉइंट ये दिया, ये लिया या यही पास ले सकते हो, ये वाला ले लें। अब इसको कितने जालक बिंदु, ये हमारे क्या है जालक बिंदु है, ये मैंने बिंदु रखा है जो, तो 1 2 3 4 अच्छे से बना नहीं है, तो इसको इस गोले को जैसे कि मैं बोल दूं 1 ये 2 3 4 5 6 7, वहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
देखेंगे क्या देखेंगे, यहाँ पास भी थोड़ा सा क्या होगा हमारा, ये सही नहीं बना, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना लेना आप लोग ये, ठीक। अब हमने क्या बोला कि किसी क्रिस्टल में या किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु, मेरे पास ये जालक बिंदु है, ये मैंने बना दिया, जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। किसी क्रिस्टल में एक हमारे पास ये जालक बिंदु है और किसी अन्य जालक बिंदु, एक जालक बिंदु ये 2 3 4 5 6 7 हमने बोल दिया, तो इस जालक बिंदु को और अन्य कितने जालक बिंदु घेरे हुए हैं उसको बोलते हैं समन्वय संख्या। जैसे कि इस जालक बिंदु को एक ये टच करता है, ये टच करता है, ये टच करता है, ये टच करता है, तो इस जालक बिंदु को कितने जालक बिंदु टच करते हैं, 4, तो उसको क्या बोलेंगे हम, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। आया समझ में, यस। तो क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक, यूनिट सेल क्या होती है, जालक बिंदु या समन्वय संख्या। और जैसे कि इसका और एक फंडा बता देता हूं मैं त्रिविम जालक का, त्रिविम जालक और ये हमारा हो जाएगा यूनिट सेल, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या हमारे, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। मतलब इस त्रिविम, ये हमारे पास क्या है, ये एकक है, तो इस त्रिविम जालक है, इसकी पुनरावृत्ति से किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा पूरा ये यूनिट सेल का निर्माण होता है। त्रिविम जालक की पुनरावृत्ति से त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी पुनरावृत्ति से किसी एक क्रिस्टल या यूनिट सेल का निर्माण होता है उसे हम बोलेंगे यूनिट सेल। त्रिविम जालक क्या होंगे हमारे से, त्रिविम जालक एककों, जब हमारे पास 1 2 3 4 5 इस प्रकार के हमारे पास एकक हैं और इस प्रकार मिलकर के एक नियमित क्रम में क्या हो जाते हैं, ये व्यवस्थित हो जाते हैं, उसको हम बोलेंगे त्रिविम जालक। ये हमारी कुछ डेफिनेशन है, मैंने इस स्ट्रक्चर से आपको सारी डेफिनेशन के बारे में बता दिया। त्रिविम जालक क्या होगा, एककों के बारे में आपको बता दिया कि एकक क्या होंगे। कोई पूछता है तो बता सकते हो कि एककों की नियमित व्यवस्था से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो, जो अवयवी कण होते हैं हमारे परमाणु होते हैं, ठीक। यस, इसी प्रकार यूनिट सेल हमारे परमाणुओं से इस त्रिविम जालक का जो एकक होगा उनकी नियमित व्यवस्था से या उनकी पुनरावृत्ति से, बार बार उसी टाइप की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति होगी, एककों की पुनरावृत्ति से एक जालक का निर्माण होगा। जालक बिंदु, ये जालक बिंदु मैंने बनाया, इस प्रकार के हमारे जालक बिंदु, इस सब में जालक बिंदु बन जाएंगे हमारे। यस, एक चार मतलब समचतुष्फलकीय एक रूम जैसे आकार ले लेगा, उसको बोलेंगे जालक बिंदु। कितना ग्रहण, कितना स्थान घेरती है। समन्वय संख्या क्या होती है, किसी क्रिस्टल में किसी जालक बिंदु को घेरे हुए, एक क्रिस्टल या एक जालक बिंदु को, एक हमारे पास जालक बिंदु है, इसको कितने जालक बिंदु घेर के रखते हैं प्लस इसको स्पर्श करते हुए जाने चाहिए, तो इसमें कितने जाते हैं हमारे पास, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आया समझ में, यस। जहां भी डाउट हो और पूछना हो पूछ लेना मैसेज के थ्रू, ठीक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।